हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीन ले लिया, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का ये ट्वीट आता है कि प्रधानमंत्री ने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लिया। लगता है वैज्ञानिकों ने उन्हें अनुमति दे दी, उसके बाद ये वैक्सीनेशन। देखिए, अधीर रंजन चौधरी के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। एलओपी है, वो लीडर ऑपोजिशन है और उसके बावजूद भी बेतथ्यों की बात कर रहे हैं। अगर अनुमति नहीं होती तो मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि विश्व में काफ़ी देशों ने वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन लागू करी, उसके बाद हमारे देश ने लागू करी और उस पर ये मतलब उल फजूल की बातें, मतलब अफवाह फैलाने वाली बातें कि बीजेपी की वैक्सीन है। आप मेरे साथ खड़े हैं अभी हेडक्वार्टर के अंदर, बता दीजिए कहाँ घोटी जा रही है यहाँ पे वैक्सीन। शुरुआत में कहा था कि पहली वैक्सीन लेके लगवा के दिखाइए। ये लोग भूल जाते हैं कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे काम करता है, चाहे वो एक सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो आपका मेडिकल वर्कर हो, स्वास्थ्य से संबंध रखता हो, चाहे वो आपका सैनिटेशन वर्कर हो या सफाई कर्मचारी हो, इन लोगों की जान ज़्यादा खतरे में रहती है। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है, जो कोरोना वायरस से फर्स्ट टू फर्स्ट बेसिस पे लड़ रहा है, सबसे पहले उसकी सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि पहली वैक्सीन लेके दो, जैसे ही रिलैक्स हुए रूल्स 60+ एंड कोमोडिटीज़ वाले लोगों के लिए सबसे पहली वैक्सीन जाके मोदी जी ने लगवा दी, क्योंकि वो एज ब्रैकेट में आते हैं। अब क्या कहेगा विपक्ष? ये जो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, या तो तथ्यों के ऊपर बात करें। कौन सी अनुमति? जहाँ तक पब्लिक नॉलेज है तो कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं और उसकी सुरक्षा तो पहली दूसरी फेज में ही पक्की की गई थी। चाहिए, महामारी पूरी विश्व के लिए है। अनफॉर्चुनेटली केवल हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन को और महामारी को लेकर पॉलिटिक्स होती है। यादव ने भी कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता लगातार यही बोलते चले आए कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे समाजवादी नहीं लगाएंगे। देखिए, साफ सी बात तो ये, उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार गई हम लगवाएंगे। क्यों? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की कौन सी डिग्री, ज़रा मैं देखना चाहूँगी। क्या वो कोई मेडिकल साइंटिस्ट हैं? वो रिसर्चर हैं किसी तरीके के कि वो अपनी वैक्सीन बनवाएंगे? ये विश्व में बहुत सारे देशों के अंदर लगने वाली वैक्सीन, और आपको पता होगा कि 70 देशों में तो भारतवर्ष ही वैक्सीन मैत्री के अधीन ये वैक्सीन बांट रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, लोगों को दे रहा है, कहीं ना कहीं कंपैशनेट ग्राउंड्स पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहा है। तो मैं तो इतना पूछना चाहूँगी कि ये जो समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, इनकी सूझबूझ कम होती है, इनकी समझ कम होती है, लेकिन इनकी बोलने में सबसे आगे रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब इनकी ब्रैकेट के लिए खुल जाएगा तो सबसे पहले जाके लाइन में लगवाएंगे ये लोग वैक्सीन। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, लेकिन बहुत शर्म की बात है और दुख की बात यह है कि ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व में पता नहीं कितनी जानें ले ली हैं, उसको आपने राजनीति के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। उसमें आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि आप वैक्सीन के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके एक एमएलसी ने एक ऐसा बयान दिया था कि इससे इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी, ऐसा कुछ बयान दिया था। आप अब तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं। आप कौन से वैज्ञानिक है भाई साहब? क्या आपने ऐसा बेतथ्य का, ऐसा बेतुका सा आपने स्टेटमेंट बना दिया कि वैक्सीनेशन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट पे, हमारे हेल्थ वर्कर्स पे विश्वास कीजिए, वैज्ञानिकों पे विश्वास कीजिए। आपसे ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। आप में हल्की सी समझ होती तो आप ऐसी टिप्पणियाँ नहीं दे रहे होते। मैं आपको फिर बोलूँगी, ध्यान दीजिएगा, आप मीडिया में है, जैसे ही इनका ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे ये समाजवादी पार्टी के नेता वैक्सीन लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।